नमस्कार, मैं मेघराज यादव हमारे YouTube चैनल फ्रीडम वॉइस पर आपका स्वागत करता हूं। आजाद भारत की आजाद आवाज। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आजाद हौसलों को नई उड़ान प्रदान करें। सुनाते हैं आपको एक गुमनाम शख्सियत की बेमिसाल दास्तान। कोई नूर क्यों हुआ कोयले के भाव नीलाम। मैं आज उस शख्स के बारे में जब पक्ष में बोल रहा हूं जब सारा विश्व विपक्ष में खड़ा है। मैं बात कर रहा हूं ललित मोदी की। क्यों क्रिकेट के कोहिनूर को गुनहगार बना दिया गया। जो शख्स अपने क्रिकेट में सकारात्मक योगदान के लिए पहचाना जाना चाहिए था, उसको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ने विलेन बना दिया। षड्यंत्र के तहत करिश्माई किरदार का तिरस्कार करके निर्वासित जीवन जीने पर मजबूर कर दिया गया। जिस भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को कंगाली के किनारे पर खड़े भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को कुबेर का खजाना बनाया, उस ललित मोदी ने आज बीसीसीआई को उस जगह खड़ा किया जो बीसीसीआई सालाना 11,000 करोड़ रुपए का मुनाफा प्राप्त कर रहा है। ललित मोदी के क्रिकेट के छोटे से सफर की दास्तान हम आपको बताते हैं। ललित मोदी 2004 से पहले एक गुमनाम शख्सियत थी, लेकिन 2004 के बाद जो ललित मोदी का परिचय दुनिया से हुआ वह क्रिकेट के कोहिनूर के तौर पर हुआ। किसी भी हीरे की चमक और उसकी कीमत का सही अंदाजा लगाने के लिए जोरी की जरूरत होती है। दुनिया को तब तक हीरे की कीमत की परख नहीं होती जब तक किसी जोरी की नजर हीरे की चमक पर नहीं पड़ती। ऐसा ही हुआ ललित मोदी के साथ। ललित मोदी पर नजर पड़ी तेज तर्रार ब्यूरोक्रेट संजय दीक्षित की। संजय दीक्षित ने अपनी कूटनीतिक और शातिर क्षमताओं का परिचय देते हुए ललित मोदी को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पद पर काबिज करवाया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर सदियों से रुंगटा खानदान काबिज था। रुंगटा खानदान ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की चुनावी प्रक्रिया इस तरह बना रखी थी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर एक कहावत थी, भगवान खुद भी धरती पर उतर कर आ जाए तो भी रुंगटाओं को नहीं हराया जा सकता। लेकिन इस चुनावी प्रक्रिया के रुंगटाओं के तिलिस्म को तोड़ा संजय दीक्षित ने राजस्थान में खेल अध्यादेश जैसा कानून बनाया। अब बात करते हैं ललित मोदी पर लगे आरोपों की। ललित मोदी पर आरोप है वह हिंदुस्तान का पैसा डकार कर फरार है, लेकिन कोई ये बता पाएगा ललित मोदी कौन से बैंक का कर्जदार है। ये राजनीतिक आरोप हैं। ललित मोदी जैसे आरोपों को आधार बनाया जाए और कार्रवाई करे तो देश की संसद और विधानसभा जेल से चलानी पड़े। आरोप तो उन लोगों पर भी दे जो 2G कोल ब्लॉक और कॉमनवेल्थ घोटालों में आरोपी थे, वो क्या कुछ नहीं। हिंदुस्तान में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाना, सत्ता द्वारा मनगढ़ंत मुकदमे दर्ज करना हिंदुस्तान में आम बात है। ये ललित मोदी का मोटे तौर पर नकारात्मक पक्ष है। ललित मोदी के क्रिकेट के प्रशासक का सफर राजस्थान से शुरू हुआ। ललित मोदी के आने से पहले राजस्थान की क्रिकेट की हालत हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ी हुई थी। राजस्थान में कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्तर का कोई मैदान नहीं था। जो आज का सवाई मानसिंह स्टेडियम है वह आवारा जानवरों की शरणस्थली बना हुआ था। बैठने के लिए कुर्सियां नहीं थी। टेंट हाउस से कुर्सियां किराए पर मंगाकर दर्शकों के लिए लगाई जाती थी। मैदान पर जंगली घास होती थी। खिलाड़ियों द्वारा बॉल रोकने के लिए गोता लगाने पर पिछवाड़ा छिल जाया करते थे। ये हालात थे क्रिकेट ग्राउंड के। मसलन राज्य स्तर के खिलाड़ी मैच खेलने के लिए ट्रेन के लोकल डिब्बे में सफर किया करते थे। फुटपाथ पर बने ढाबे पर खाया करते थे। धर्मशालाओं में ठहरा करते थे और मच्छरों का शिकार होकर आधे बीमार पड़ जाया करते थे। ये स्तर था राजस्थान की क्रिकेट का ललित मोदी से आने से पहले। ललित मोदी के आने के बाद राजस्थान के क्रिकेटर सीधे प्लेन से सफर करते हुए 3 स्टार होटल में उतरने लगे। मैदान में घास की जगह कीकर बबूल और कंकर हुआ करते थे। राजस्थान में ललित मोदी युग के बाद बड़ा बदलाव हुआ। जो SMS स्टेडियम आवारा जानवरों की शरणस्थली बना हुआ था, उसको आज के दौर का आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया ललित मोदी ने। आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण क्रिकेट अकेडमी का निर्माण हुआ, जिसकी बदौलत पिछड़े हुए जिलों के आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान खिलाड़ियों को भी लग्जरी आवास के साथ
उच्चतम प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं मिली। जो राजस्थान की क्रिकेट जयपुर और उदयपुर तक सीमित थी, उसका प्रचार प्रसार और विस्तार पूरे राजस्थान में हुआ। पिछड़े और अभावग्रस्त जिलों से भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों की फौज निकलने लगी। आईपीएल की पहली नीलामी में गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों की फौज हुआ करती थी, इन राज्यों को भी आईपीएल की टीम नहीं मिली। लेकिन ललित मोदी की वजह से पिछड़े हुए और क्रिकेट के परिदृश्य में गुमनामी में जी रहे राजस्थान को आईपीएल की टीम मिली। उसी का नतीजा था राजस्थान से दर्जनों खिलाड़ी आज आईपीएल खेल रहे हैं। 2007 में आयोजित विश्व कप में भारत के पहले दौर में बाहर हो जाने के बाद भारतीय क्रिकेट निराशा में डूबा हुआ था। ऐसे हालातों में ललित मोदी ने टी20 क्रिकेट की सबसे लोकप्रिय और धन वर्षा करती इंडियन प्रीमियर लीग का फॉर्मेट लेकर आए। क्रिकेट से पहले फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल जैसे खेलों में तो दौलत और शोहरत ने धूम मचा रखी थी, लेकिन क्रिकेट के हालात गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की तरह थी। आईपीएल से पहले घरेलू क्रिकेटर्स की हालत मजदूरों जैसी थी। इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट में गिने चुने नामी क्रिकेट खिलाड़ियों को 20 लाख मिलने पर खबर अखबार की सुर्खियां बन जाया करती थी। आईपीएल के बाद जो घरेलू क्रिकेटर मोटरसाइकिल पर सफर करते थे, वे सीधे मर्सिडीज में सफर करने लगे। अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 साल में कितना बड़ा बदलाव हुआ। आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट को लोकप्रियता देने के साथ ही विश्व क्रिकेट का बादशाह बना दिया। 2009 आते आते हालात ये बन चुके थे जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का बंधक बना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ कई बार दुर्भावना से गलत फैसले दिए जाते थे, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों के हक में आवाज तक नहीं उठा पाता था, गिड़गिड़ा कर रह जाता था। वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईसीसी का बॉस बन चुका था। ये सब हुआ ललित मोदी की करिश्माई क्रिकेट हुकूमत की वजह से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों से लेकर उसको चलाने वाली संस्था आईसीसी तक बीसीसीआई की आर्थिक शरणार्थी बन चुकी थी। जिन अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेटरों को पूरे जीवन में 10,000 से ज़्यादा क्रिकेट से कभी नहीं मिले, उनको भी आज 50,000 रुपये की मानसिक पेंशन मिल रही है। इंडियन क्रिकेटर्स के लिए आईपीएल आर्थिक रूप से संरक्षक का काम कर रही है। आज 2000 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय और रणजी क्रिकेटर्स को एक क्लास अधिकारी के समान पेंशन मिल रही है। आईपीएल के बाद हिंदुस्तान में दूसरे खेलों में भी बड़े स्तर पर बदलाव हुआ। आईपीएल की तर्ज पर कबड्डी, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी जैसे खेलों में बड़े स्तर पर बदलाव नजर आया। जो कबड्डी का खेल ग्रामीण स्तर तक सीमित था, उसने भी आईपीएल की तर्ज पर खूब सुर्खियां बटोरी। आईपीएल की वजह से महिला क्रिकेट को भी नई पहचान मिली। महिला क्रिकेटर्स की भी आईपीएल हो रही है। उसके साथ ही सालाना अनुबंध में भी महिला क्रिकेटर्स को करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। देश के दर्जनों खेलों के लाखों खिलाड़ियों को दौलत और शोहरत दोनों मिल रही है। बीसीसीआई के पास आज इतना पैसा है जितनी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी नहीं है। ये सब हुआ आईपीएल की कामयाबी के बाद। इंडियन प्रीमियर लीग की कामयाबी के साथ ही ललित मोदी के दुश्मनों की कतार भी बढ़ती जा रही थी। ललित मोदी विश्व के सबसे प्रभावशाली लोगों में चुने जाने लगा। ललित मोदी की लोकप्रियता और प्रभाव बीसीसीआई में बढ़ने के साथ दुश्मनों की तादाद भी बढ़ने लगी थी। बीसीसीआई की राजनीति में शरद पवार, शशांक मनोहर, श्रीनिवासन, राजीव शुक्ला जैसे दर्जनों बड़े सूरमा भोपाली ललित मोदी की व्यक्तित्व की छत्र छाया के नीचे बोने नजर आने लगे और ये बात इस गैंग को अखरने लगी। आईपीएल की कामयाबी और ललित मोदी के व्यक्तित्व की आसमान छूती बुलंदियां सत्ता में बैठे लोगों को भी अखरने लग गई थी। सत्ता पर काबिज यूपीए सरकार का बीसीसीआई में और आईपीएल में दखल बढ़ने लगा था। ललित मोदी आईपीएल का पहला चेयरमैन होने के साथ इसका संस्थापक भी था। ललित मोदी को सरकार में बैठे लोगों की दखल अंदाजी पसंद नहीं आ रही थी। हरियाणा की रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को आईपीएल का स्पॉन्सर बनाया गया। ये दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। डीएलएफ और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के बीच क्या संबंध है। आईपीएल की टीम केरल को लेकर विवाद बाहर आ चुका था। यूपीए सरकार और सरकार की दखलंदाजी खुलेआम बदनाम हो चुकी थी। ललित मोदी से सत्ताधारी नेताओं की दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी थी, इन नेताओं ने मोदी को बर्बाद करने के लिए नए रास्ते अख्तियार कर लिए थे। ललित मोदी ने
ललित मोदी विरोधियों ने मनमोहन सरकार पर प्रेशर बनाया। ललित मोदी विरोधियों का दबाव सरकार पर काम कर गया। 2009 में अचानक मनमोहन सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग को सुरक्षा मुहैया कराने से इनकार कर दिया। ललित मोदी विरोधी लोग अपने आप को विजय घोषित कर चुके थे। उनको लगा था अचानक आखिरी समय में सरकार के सुरक्षा नहीं देने से ललित मोदी का खेल खत्म हो जाएगा। ललित मोदी ने सभी विवादों और षड्यंत्रों को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर अपने कुशल प्रशासक होने का परिचय दिया। बहुत कम समय में 7 समुंदर पार आईपीएल को दक्षिणी अफ्रीका में शिफ्ट किया। अकेले दम पर आईपीएल का सफल आयोजन करवाया और अब आईपीएल की लोकप्रियता और कामयाबी की बुलंदियां और आसमान छूने लगी थी। अब ललित मोदी और मनमोहन सरकार में शामिल प्रभावशाली लोगों का टकराव ललित मोदी से खुलेआम हो गया था। ललित मोदी का विवाद शशि थरूर से होकर मनमोहन सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री पी चिदम्बरम तक आ पहुंचा था। सत्ता पर आसीन श्रेष्ठ नेताओं से ललित मोदी को टकराव भारी पड़ गया। ललित मोदी के समानांतर 80% राजनेताओं के ऊपर आरोप है। आरोपों के आधार पर उनकी भी जगह जेल में होनी चाहिए थी। ललित मोदी को इतनी बड़ी कामयाबी पर मदोस होना लाजमी था, लेकिन हिंदुस्तान के राजनीतिक दुश्मनों के जहरीले पलटवार का एहसास यदि ललित मोदी को होता तो शायद भगोड़े का आरोप लेकर निर्वासित जीवन नहीं जीना पड़ता। आज ये बात डंके की चोट पर कही जा सकती है। ललित मोदी हिंदुस्तान के बाकी कर्जदारों विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की तरह लुटेरा नहीं है, सिर्फ राजनीतिक आरोप है। राजनीति में आरोप मात्र सिर्फ आधार नहीं हो सकते किसी व्यक्ति के गुनहगार होने के। ललित मोदी को सत्ता का षड्यंत्र दिखाकर डराकर देश से भगाया गया। आज अरब देशों से लेकर अमेरिका तक आईपीएल से प्रोत्साहित होकर सैकड़ों क्रिकेट लीग चल रही है, जिसमें भारत के हजारों क्रिकेटर, फिटनेस ट्रेनर, मेंटर, क्रिकेट कोच खेल के साथ रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। अब बात करते हैं ललित मोदी को बदले में मिला क्या। जब ललित मोदी की पत्नी पीनल मोती मौत के किनारे से 2 पल जीने के लिए कागज के टुकड़े पर हस्ताक्षर की भीख मांग रही थी, तब देश का विपक्ष तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के मानवीय आधार पर कुछ पलों के लिए जीवन की भीख मांग रही पीनल मोदी के इलाज के लिए कागज के टुकड़े पर किए गए हस्ताक्षर के लिए विपक्ष पूरे देश में कोहराम मचा रहा था। जिन्होंने हिंदुस्तान में क्रिकेट की कामयाबी का नया इतिहास लिखा, उसको मिला क्या। हिंदुस्तान की राजनीति में मौजूद एहसान फरामोश प्रवृत्ति के लोगों ने दुर्व्यवहार करके निर्वासित जीवन जीने का हकदार बनाया ललित मोदी को। ललित मोदी को लेकर हमारी स्टोरी कैसी लगी आपको, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप हमारी ऐसी जानदार स्टोरीज के लिए हमारे हौसलों को नई उड़ान दें। जय हिंद, जय भारत।